जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का डिस्कशन जो होने वाला है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम बच्चों को पढ़ा दिया गया था। किरचॉफ का प्रथम नियम, तो सभी लोग आसान्वित थे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम कब पढ़ाया जाएगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम लोग पूछते थे, इसलिए आज हम लेकर आए हैं वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के द्वितीय नियम। आपने वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे कहते थे धारा का नियम या संधि का नियम, पढ़ लिए थे। आशा है कि आप सभी को याद होगा, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, कभी बीच में स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आपके 2 नंबर क्लियर होंगे और जिससे न्यूमेरिकल क्लियर होंगे। इस नियम से न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे जाते हैं, जो कि कठिन से कठिन, लेकिन आप चुटकियों बजाते हुए कोई भी न्यूमेरिकल होगा सॉल्व कर लेंगे। और आपके फिजिक्स में 70 में 70 नंबर लाने की 100% गारंटी देंगे। आप केवल 2 महीने मेरे साथ लगकर स्टडी कर लीजिए। देखते हैं कैसे आपके 70 में 70 नहीं आते हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है पढ़ाएंगे आज? वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम होता क्या है? वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको कहते हैं बंद पास का नियम। बंद पास का नियम, ध्यान दीजिए। बंद पास का नियम, या क्या कहते हैं, बंद लूप का नियम। किसका नियम कहते हैं? बंद लूप का नियम कहते हैं। ध्यान दीजिए, बंद पास का नियम, बंद लूप का नियम, या ये नियम कैसे होते हैं? ध्यान देते हैं कि बंद पास का नियम क्या होता है। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है, उस नियम का नाम होता है बंद पास का नियम। इसकी परिभाषा कहती है, किसी भी बंद पास में, गौर करिएगा, किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा, कोई भी बंद पास या बंद लूप या बंद कमरा है, अगर उसमें बहती है धारा, तो उस धारा के साथ संगत जो प्रतिरोध होता है, उस धारा और उस संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योगफल। ध्यान दीजिएगा, किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा, उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल। ध्यान दीजिएगा, धारा है और प्रतिरोध है, दोनों को गुणन करवा दीजिए और जितने स्टेप में हो और उनका योगफल कर दीजिए, इससे कहा गया बीजगणितीय योगफल। उस परिपथ में जितने भी विद्युत वाहक बल कार्यरत हो, उनके योग के बराबर कर देते हैं। उसी का नाम क्या है? बंद पास का नियम या बंद लूप का नियम। परिभाषा देते हैं, इस नियम के अनुसार किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा, किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा, उसके संगत
संगत प्रतिरोध। ध्यान दीजिए, बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल। ध्यान दीजिए, बंद पाथ से बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योगफल का बीजगणितीय योगफल। ध्यान दीजिए, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल उस परिपथ में या उस बंधपाथ में लगे विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, यही परिभाषा कहती है। परिभाषा यही है, किसी बंद पाथ में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योगफल उस परिपथ में या उस बंद पाथ में लगे विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। इसका गणितीय रूप क्या होगा? गणितीय रूप, ध्यान दीजिए, गणितीय रूप ये कहता है बंद पाथ में बहने वाली धारा I और उसका संगत प्रतिरोध का योग गुणनफल, मतलब I और R, ये I R लिख दिया, इनका गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब सिग्मा लगा दिया। सिग्मा IR इज इक्वल टू लगे विद्युत वाहक बल सिग्मा E। यही परिभाषा कहती है, मेन परिभाषा यही है। सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E किरचॉफ का द्वितीय नियम है, जिसे वोल्टा का भी नियम कहा जाता है। यह किरचॉफ का द्वितीय नियम, बंद पाथ का नियम, बंद लूप का नियम, कुछ भी कह सकते। और यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। जबकि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। एक नंबर के क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है? किसी भी संध पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। उसको किससे पढ़ करते? सिग्मा I बराबर 0। सिग्मा I इक्वल टू क्या करते हैं? 0। वैद्युत धारा शून्य है, तो वही क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम। जबकि द्वितीय नियम बंद पाथ का नियम, किसी भी बंद पाथ में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल उस परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। अब इसको सिद्ध कैसे करते हैं? बना लेते हैं बंद पाथ। कैसे बनाते हैं? ये बना लिया, ये है विद्युत वाहक बल, ये पहला प्रतिरोध कार्य था, इसका नाम है E1। और ये क्या है? R1। दूसरा प्रतिरोध कार्य करते हैं विद्युत वाहक बल ये है, और प्रतिरोध क्या है? E2 है, और ये तीसरा है, ये R3 है। R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये E2 है। ध्यान दीजिए, ये धन सिरा, ये ऋण सिरा, ये धन सिरा, ये ऋण सिरा। R1, R2 और R3 प्रतिरोध है, इनका नामकरण करते हैं A, B, C, D, E, F। ये अब विद्युत वाहक बल अर्थात जिसके धनात्मक सिरे से ही धारा प्रवाहित होती है। तो अब यहां पर ये सेल है, सेल का धन ध्रुव है, तो धन सिरे से धारा प्रवाहित होती है, तो इससे धारा I1 निकल रही है, और ये E2 है, तो इससे धारा I2 निकलती है। अब ध्यान दीजिए, इस फिगर में जो बना हुआ है
इसका ये प्रथम बंद पास होगा, क्या होगा, इसका नाम होगा प्रथम बंद पास, समझना है। और ध्यान दीजिए ये ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे, तो ये इसका नाम क्या होता है, द्वितीय बंद पास, द्वितीय बंद पास। चित्र ये बन गया। अब इस चित्र के अनुसार जो ये सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई कैसे लगाते हैं, लेकर चलते हैं प्रथम बंद पास में। प्रथम बंद पास में, प्रथम बंद पास लगाते हैं तो ध्यान दीजिए धारा I1 इस तरफ आ रही, धारा और I2 इस तरफ आ रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा। प्रथम बंद पास का नाम क्या दिया गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी ए में। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, सिग्मा आई आर बराबर क्या होता है, सिग्मा ई, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, आई आर बराबर सिग्मा ई, तो I1 का संगत प्रतिरोध कितना है, R1, I1 R1 हो गया। I2 का संगत प्रतिरोध कितना है, R2 है, I2 R2 हो। देखिए ये इस दिशा में आ रहा तो एक पॉजिटिव होगा और ये इस दिशा में जा रहा तो एक नेगेटिव होगा, तो इनका योगफल होता है, तो इसको लिखते कहते हैं I1 R1, I1 R1। ध्यान दीजिए अब ये यहां पर आ गया, लेकिन ये एक विपरीत है तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस चिन्ह लगाते I2 R2। ध्यान दीजिए यही समस्या है, यही समझना है कि जब ये इस दिशा में आ रहा है, ये एकदम तो एक पॉजिटिव होगा तो एक दूसरा क्या होगा उसका निगेटिव। अगर यही ये तीर का निशान इस दिशा में होता तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यही ये सिग्मा आई आर इतना साल हुआ। अब विद्युत वाहक बल ये E1 है और ये E2 है, तो E1 पॉजिटिव है और E2 क्या है, निगेटिव, तो ये E1 माइनस E2 हो गया। ये इतने में बंद पास लग का नियम लग गया, ये एक इक्वेशन निकल आया, समीकरण। ठीक इसी प्रकार अब जब ये धारा आई, ये I1 यहां पर आया और ये I2 यहां पर आया, तो बिंदु D पर प्रथम नियम लग गया। बिंदु चित्र में बिंदु D पर किरचॉफ का प्रथम नियम लग गया, का प्रथम नियम। ध्यान दीजिए क्योंकि यहां पर संधि का नियम लागू हो गया, क्योंकि बिंदु D पर धारा जुड़ जाएगी। जब बिंदु D पर धारा जुड़ जाएगी तो यहां पर धारा कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2। ये दोनों धारा मिल जाएंगे, मिलकर धारा आएगी तो R3 में कितनी धारा प्रवाहित होगी, I1 प्लस I2 धारा यहां पर प्रवाहित होगी, I1 प्लस I2 धारा। यही समझना है आपको। स्टूडेंट सभी को समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को बजाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। करते हैं तो बिंदु डी पर किसका नियम लगाया गया, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो बिंदु डी पर धारा कितनी हो गई, बिंदु डी पर धारा I1 प्लस I2 हो गई, जो कि R3 में प्रवाहित, जो कि R3 में प्रवाहित होगी। तब द्वितीय बंद पास, द्वितीय बंद पास, द्वितीय बंद पास का नाम क्या देंगे, CDEF, CDEF 3 में किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ध्यान दीजिए जब किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होगा, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। अब देखो अब जब ये आई तो धारा इस I2 का संगत प्रतिरोध कितना है, R2, I2 इंटू R2। अब योग होता है तो ये इस दिशा में ही, एक ही दिशा में है, तो इसको प्लस लगा दिया। इसमें R3 में धारा कितनी है,
I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर कुल विद्युत वाहक बल इसमें कितना कारक, केवल E2, तो ये E2 आ गया और कोई विद्युत वाहक बल कारक नहीं है। तो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम सिद्ध हो गया यहाँ पर द्वितीय बंद पास में। तो ये और ये दो इक्वेशन जो निकले किरचॉफ के द्वितीय नियम को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? किरचॉफ के द्वितीय नियम। अगर आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम पूछा जाए तो आपको इतना करना है। इतना अगर हो गया तो हमें ये उम्मीद होती कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये जो फार्मूले बने हैं समझ में आए हैं और इसी के अनुसार लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 5 नंबर में कि पूछ लेता है, परिभाषाएं पूछ ली जाती कि वैद्युत सेल क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है और वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, साथ में उसी में लगा दिया जाता है न्यूमेरिकल। तो कुल मिलाकर बन जाते हैं 5 नंबर, परिभाषा, फिर ये किरचॉफ के नियम, फिर न्यूमेरिकल। तो इन्हीं के अनुसार क्या, न्यूमेरिकल। ये द्वितीय बंद पास द्वितीय नियम हुआ, किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? किरचॉफ का द्वितीय नियम जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आ गया होगा, आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।